आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा में लड़के और लड़कियां ऐसे बनाते हैं घर वालों को मूर्ख। कनाडा की धरती पर अपने बच्चे को भेजने का सपना हर भारतीय माता पिता की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भारी कुर्बानी होती है, जिसके लिए वे अक्सर अपनी पुश्तैनी जमीनें, घर का सोना और अपनी पूरी जवानी की जमा पूंजी तक दांव पर लगा देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उनका बच्चा विदेश जाकर उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज जमीन छोड़ता है, कई बच्चों के संस्कार भी वहीं छूट जाते हैं और 7 समुंदर पार शुरू होता है एक ऐसा झूठ का खेल जो माता पिता को जीते जी मार देता है। कनाडा पहुंचते ही ये बच्चे घर वालों को मूर्ख बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला हथियार होता है भावनात्मक ब्लैकमेल करना। फोन की घंटी बजते ही उधर से एक रोती हुई या उदास आवाज आती है, माँ, यहाँ बहुत ठंड है, मेरे पास तो जैकेट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। या पिताजी, कॉलेज ने अचानक फीस बढ़ा दी है, अगर कल तक पैसे नहीं भरे तो मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बच्चे अपनी महंगी पार्टियों, ब्रांडेड जूतों, लेटेस्ट आईफोन और गैर जरूरी ऐशो आराम पर होने वाले खर्चों को कॉलेज की जरूरी फीस या मजबूरी का नाम देकर माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हैं। पंजाब या भारत के किसी गांव में बैठे भोले भाले माता पिता जो पहले से ही लाखों के कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं, बच्चे की ये नकली मजबूरी सुनकर तड़प उठते हैं और फिर से किसी आड़ती से ब्याज पर पैसे उठाकर या अपना पेट काटकर डॉलर भेज देते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस पैसे के लिए वे यहाँ पाई पाई को तरस रहे हैं, उनका लाडला या लाडली वहां उसे क्लबों और दोस्तों पर उड़ा रहा है। मूर्ख बनाने का दूसरा और सबसे शातिर हथियार है सोशल मीडिया की झूठी दुनिया और दिखावे की वो जिंदगी जो असलियत से कोसों दूर होती है। कनाडा में पढ़ रहे आज के दौर के लड़के लड़कियां अपनी संघर्षमय असलियत और अपनी कामचोरी को छिपाने के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पर एक ऐसी रंगीन दुनिया रचते हैं जिसे देखकर गांव में बैठे रिश्तेदार भी धोखा खा जाते हैं। वे किराए पर ली गई महंगी मस्टैंग या जीप के साथ फोटो डालते हैं, आलीशान विला के बाहर खड़े होकर रील बनाते हैं जो असल में उनका नहीं होता, और वीकेंड पर ऐसी पार्टियों की वीडियो डालते हैं जैसे वे वहां के राजा हों। पीछे बैठे माता पिता इन तस्वीरों को देखकर गर्व से खुल जाते हैं और पूरे मोहल्ले में छाती चौड़ी करके बताते हैं कि हमारा बेटा तो कनाडा में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, जबकि हकीकत ये होती है कि उनका बेटा न तो पढ़ाई कर रहा होता है और न ही ढंग से काम, बस माता पिता के भेजे पैसों पर अय्याशी कर रहा होता है। जब घरवाले वीडियो कॉल करते हैं तो ये बच्चे बड़ी चालाकी से अपने कमरे के सिर्फ उस एक कोने को दिखाते हैं जिसे उन्होंने सजा कर रखा होता है, ताकि कमरे में फैली गंदगी, शराब की बोतलें और उनकी अस्त-व्यस्त जिंदगी की सच्चाई कैमरे में कैद न हो जाए। लड़के अक्सर ये झूठ बोलते हैं कि उन्हें शिफ्ट नहीं मिल रही ताकि उन्हें मेहनत न करनी पड़े, और लड़कियां अक्सर सुरक्षा या महंगे अपार्टमेंट का बहाना बनाकर ज्यादा पैसों की मांग करती हैं, जबकि वे असल में पैसे बचाने के लिए एक ही कमरे में कई दोस्तों के साथ रह रही होती है। इस कहानी का तीसरा और सबसे दर्दनाक पहलू वह है जब बच्चे अपने ही माता पिता को डराने और धमकाने का खेल खेलते हैं, जिसे इमोशनल टॉर्चर कहा जा सकता है। जब माता पिता की हिम्मत जवाब देने लगती है और वे पैसे भेजने में थोड़ी भी असमर्थता जताते हैं, तो बच्चे उनसे बातचीत बंद कर देते हैं, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं या हफ्तों तक उन्हें कोई खबर नहीं देते। ये चुप्पी माता पिता के लिए किसी मौत से कम नहीं होती। वे डर जाते हैं कि कहीं उनका बच्चा विदेश में किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, या कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। बच्चों की ये चाल हमेशा कामयाब होती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। इसलिए वे अपनी बची खुची इज्जत भी गिरवी रखकर पैसे भेज देते हैं। कई बार बच्चे पढ़ाई पूरी होने के बावजूद जानबूझकर फेल हो जाते हैं या नए नए फालतू कोर्स में दाखिला ले लेते हैं, ताकि उन्हें वापस इंडिया न आना पड़े और वे माता पिता के पैसों पर वहां अपनी आजाद जिंदगी के मजे लेते रहें। वे झूठ बोलते हैं कि वीजा के नियम बदल गए हैं या पीआर,
के लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है, जबकि असल में वे सिर्फ काम करने से बच रहे होते हैं। इस तरह वे माता पिता को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाए रखते हैं और लगातार उन्हें ये दिलासा देते रहते हैं कि बस थोड़ा और पैसा भेज दो, फिर सब सेटल हो जाएगा, फिर मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। चौथे पैराग्राफ में हम उस विश्वासघात की बात करेंगे जो भविष्य के सुनहरे सपनों को चकनाचूर कर देता है, क्योंकि बच्चे अब अपने माता पिता को अपने पास बुलाना ही नहीं चाहते। माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसलिए लगाई थी कि एक दिन उनका बच्चा सेटल होकर उन्हें भी कनाडा बुलाएगा, ताकि वे भी सुख की सांस ले सके। लेकिन जब बच्चा सेटल हो जाता है, पीआर हो जाता है, तो उसके सुर बदल जाते हैं और बहानों की एक नई लिस्ट तैयार हो जाती है। वे कहते हैं, मम्मी, यहां का मौसम आपके जोड़ों के दर्द के लिए सही नहीं है। पापा, यहां मन नहीं लगेगा आपका। मेरा घर अभी बहुत छोटा है, या यहां महंगाई बहुत है, मैं आपका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। असलियत ये होती है कि वे अपनी निजी जिंदगी और आजादी में माता पिता की दखलंदाजी नहीं चाहते, या फिर वे डरते हैं कि अगर माता पिता आ गए तो उनके झूठ, उनकी बुरी आदतें, नशा या गलत संगत का भांडा फूट जाएगा। कई बच्चे तो इतने गिर जाते हैं कि वे माता पिता के फोन तक ब्लॉक कर देते हैं। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने खेत बेचकर बेटे को भेजा था, और आज वही बेटा उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। वे माता पिता गांव में अकेले, बीमार और लाचार होकर रह जाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, ये उस पवित्र रिश्ते की हत्या है जो विश्वास और प्रेम पर टिका था, और जिसे बच्चों ने डॉलर की चमक में अंधा होकर अपने हाथों से गला घोंट दिया है। अंत में इस पूरी गाथा का नैतिक सबक और सबसे जरूरी संदेश यह है कि कनाडा या किसी भी विदेश में बैठे बेटे और बेटियों को यह समझना होगा कि आपके माता पिता कोई पैसे छापने की मशीन या एटीएम नहीं है। उन्होंने अपना आज जलाकर आपका कल रोशन किया है, इसलिए उन्हें मूर्ख बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन ये झूठ का पर्दा गिरेगा, उस दिन आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर आप सच में कोई मुश्किल झेल रहे हैं तो हिम्मत करके उन्हें सच बताइए। वे वही माता पिता है जिन्होंने आपको चलना सिखाया है। वे आपका साथ देंगे, लेकिन उन्हें धोखे में मत रखिए। और सभी माता पिता से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़े, उन्हें बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाए। और अगर बच्चा विदेश में है तो उससे उसके खर्चों का हिसाब मांगे, उसकी कॉलेज की अटेंडेंस चेक करें और पता लगाए कि वह सच में क्या कर रहा है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और माता पिता का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसे झूठ बोलकर कभी गवाया नहीं जा सकता। अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उस कर्ज को उतारने की कोशिश करें जो आपके माता पिता ने आपको बड़ा करने के लिए उठाया है, न कि उन्हें और कर्जदार बनाए। सच्ची सफलता वही है जो माता पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू लाए, न कि उन्हें बुढ़ापे में रोने पर मजबूर करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।